देखेंगे P2O4 का फास्फोरस टेट्रा ऑक्साइड। जब हम 1800 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तब ये मालूम चलता है कि ये तो डाइमर फॉर्म में है। तो सबसे पहले देखेंगे P2O4 कैसा होगा और इसका डाइमर P4O8 कैसा होगा। तो यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट 1800 डिग्री सेल्सियस vapor density suggests that P2O4 is in dimer form. तो डाइमर फॉर्म क्या हो जाएगा? P4O8। तो सबसे पहले देखेंगे कि P2O4 का स्ट्रक्चर कैसे था और P4O8। अब ये देखिए, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए लिया है ताकि डायग्राम बनाने में आपको इजी हो जाए। ये तो P4 ही है और इस P4 से ही हम P4O8 को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो P2O4 है वो स्ट्रक्चर कैसा है। ये देखिए P2O4, जब फास्फोरस के 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और 2 शेयरिंग इधर से हुआ तो 7 हो गया और एक इधर से शेयरिंग हुआ तो 8 हो गया। एंड वंस इट हैज गॉट ऑक्टेट इट इज बिहेविंग लाइक डोनर। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास 6 स्टेट है और यदि 6 स्टेट है तो इसको तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पे ये डे2 बॉन्ड होता है। तो ये हो गया P2O4। अब इसके डाइमर फॉर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 फास्फोरस हम ऐसे ही बना देंगे जो यहां पे है। ये देखिए फास्फोरस 1 2। अच्छा, यदि मान ली हम इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये इस तरह से, ये देखिए यहां पे जो चारों हैं, ये देखिए इस तरह से साइड्स थे वैसा हमने बना दिया। अब जो भी साइड है उसको हम डॉटेड लाइन की जगह अब O ऐड कर देंगे 2 फास्फोरस के बीच में। तो यहां पे देखिए ये फर्स्ट जो PP बॉन्ड में दे रहा हूं उसको मैंने ऐसा यहां पे इस 1 यहां पे POP हो गया। अब सेकंड ये मैंने लिया है PP के बीच में बॉन्ड। अब यहां पे भी जो है ये देखिए आप, ये सेकंड आ गया। इसका थर्ड ये PP के बीच में O, तो यहां पे थर्ड हमने बना दिया। फोर्थ मैंने ये लिया है तो फोर्थ यहां पे देखिए आप, ये फोर्थ हो गया। ये देखिए ऑक्सीजन अलग है। इसका फिफ्थ जो है इस साइड में है, ये फिफ्थ हो गया। और सिक्स्थ ये PP है। ये देखिए आप, यदि डायरेक्ट आप देखेंगे ऐसा तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आप इसको कंपेयर करेंगे कि ये 2 P इनके बीच में O, ये पूरे के पूरे जो है 6 POP हो गया ऐसा। अब यहां पे ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये थीटा होता है 101.5 डिग्री। अभी देखिए सिर्फ P4O6 हुआ है, अभी 2 ऑक्सीजन तो चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन, कोई भी 2 आप ऑक्सीजन ये P ले लेंगे तो यहां पे इस तरह से हम बॉन्ड बना देते हैं। ये होता है P4O8। अब इस बॉन्ड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो अभी हमने देखा कि 6 POP ऐसे जो है लिंकेज हमें दिखेंगे। तो ये जो है, अब इस डायग्राम के अंदर मैं टर्मिनल P एंड O के बीच का जो बॉन्ड है उसका डिस्कशन करने वाला हूं। इसके पहले रेफरेंस के लिए मैं बना देता हूं। ये देखिए 2 हो गया, ये देखिए 1 2 3 ऐसे 6 होने चाहिए हमारे पास। तो अब यहां भी इसके बीच में हो गया, इसके बीच में हो गया। अब यहां से ऐसे और इनके बीच में भी होना चाहिए O। जब आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है वो P4 का स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया दे रहा है कि कहां कहां एटम्स थे, और अब जो है ये बता रहा है कि कहां कहां बॉन्ड है। अभी देखिए P4O6 तो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया था और P4O8 में 2 फास्फोरस जो है वो डबल बॉन्ड हमने बनाया था। तो यहां पे एक डबल बॉन्ड यहां
और एक डबल बॉन्ड यहां मैं अभी बना दे रहा हूं। लेकिन ये डबल बॉन्ड किस तरह का है वो अभी हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर। और ये जो एंगल था यहां से, ये था थीटा इज 101.5 डिग्री। ये जो बॉन्ड लेंथ दिख रहा है ये 1.6 एंगस्ट्रॉम है, और यहां पे P और O के बीच में 1.4 एंगस्ट्रॉम है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो टर्मिनल P एंड टर्मिनल ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्यों इतना कम हो गया। तो यहां पे लिखेंगे बॉन्ड लेंथ बिटवीन P एंड टर्मिनल ऑक्सीजन इज 1.4 एंगस्ट्रॉम। और ये जो है इस PO जो ब्रिजिंग है, इट इज लेस देन द ब्रिजिंग P एंड O, इट इज लेस देन P एंड ब्रिजिंग O। ये बिल्कुल क्लियर है। ये ब्रिजिंग O जो है इसके बीच में 1.6 एंगस्ट्रॉम है और ये 1.4 एंगस्ट्रॉम है। हमें बताना है ये ऐसा क्यों हुआ। और बॉन्ड जो है, अब कई बुक्स में तो ऐसा डबल बॉन्ड O नजर आएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी आएगा, कई बुक्स में आएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर आप देखेंगे इसमें चेंजेस आएगा, दूसरा एक डायग्राम आएगा जो डेटिव बॉन्ड से रिलेटेड होगा, वो कैसे। अब यहां पे देखिए फास्फोरस हमारे पास है, इसके अंदर 285 है, और यहां से हम लिखते हैं 3s2 3p3 और 3da0 है। अब मुझे बताइए यदि फास्फोरस के पास यदि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 शेयरिंग वाले होंगे। ये देखिए यहां से एक शेयरिंग इधर हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यहां जब 5 इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस के खुद के हैं और इसने 3 बॉन्ड बनाए तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहां पे ऑक्टेट इज कंप्लीटेड बाय, ये जो POP आया, तो ये जो है ये जो POP जो बॉन्ड्स बन रहे हैं POP के बीच में, तो इसकी वजह से इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट तो D तो अभी भी खाली है। अब इसके बाद तो यहां D ऑर्बिटल इज एम्प्टी, ये हमारा हो गया एम्प्टी D ऑर्बिटल। अब जो हम टर्मिनल ऑक्सीजन लेने वाले हैं, इस टर्मिनल ऑक्सीजन के बारे में वो देखते हैं। यहां लिखेंगे इन टर्मिनल ऑक्सीजन। अब क्या होगा यहां पे ऑक्सीजन जो होता है 2826 जो है, और बॉन्डिंग के बाद 8 होगा तो 26 है, तो ये हो जाता है 2s2 2p4। अब 2p4 देखा जाए तो हुड्स रूल के अनुसार px py pz में एक जाएगा और एक जो है पेयर्ड हो जाएगा, तो 2 अनपेयर्ड बचेंगे। लेकिन यहां इस बॉन्ड लेंथ 1.4 एंगस्ट्रॉम को एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिया गया इस तरह से। यदि px py pz आपको मालूम है तीनों के एनर्जी बराबर है, तो px py pz ने लिख के मैं p 3 बार लिखूं तो बात बराबर है। कोई भी px कोई भी py और कोई भी pz हो सकता है। तो यहां पे p2 p0, तो ये रीअरेंजमेंट है। नहीं तो देखा जाए तो px2 py1 pz1 है। तो ऑन रीअरेंजिंग ये इस तरह से हो गया। अब आपके पास जो p ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल है उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगा, तो फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल है। अब बताइए यदि मान लीजिए कि वैकेंट ऑर्बिटल है और एक ऑक्टेट है, तो यहां तो डेटिव बॉन्ड बनेगा। तो P जो है वो डोनर के जैसा काम करेगा और ऑक्सीजन जो है वो उसका P ऑर्बिटल जो है वो एक्सेप्टर हो जाएगा। तो P एंड O के बीच में डेटिव बॉन्ड बनेगा। तो वो देखते हैं किस तरह से रीअरेंजमेंट यहां पे होगा। अब यहां पे मैं ले रहा हूं, ये देखिए आप, ये जो है P ऑर्बिटल है और यहां पे P ऑर्बिटल में यदि मान लिया हम देख रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो गए हैं 2, ये तो P4 है और यहां पे ऑक्सीजन जो है इसके ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में जो है जो जिस तरह से, अब देखिए ऑक्टेट किसका कंप्लीट हुआ है, फास्फोरस का कंप्लीट हुआ है, और जो ऑक्सीजन है उसका एक वेकेंट ऑर्बिटल है
डोनर कौन सा है? वो है डी ऑर्बिटल ऑफ द फास्फोरस, और एक्सेप्टर कौन है? पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो ठीक है, यहां पे जगह कम है, मैं इसको रब करके फिर से डायग्राम आपको बनाता हूं, उसको नोट कीजिए। तो ये है पी ऑफ ऑक्सीजन, और एक ऑर्बिटल मैं यहां बना देता हूं, ये हो गया डी ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस। तो ये दो ऑर्बिटल हो गए, इनके बीच का ओवरलैपिंग कैसा होगा, बॉन्ड कौन सा बनेगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर फास्फोरस जो है ये है डोनर और ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। जब ऑक्सीजन के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल है, याद कीजिए 2p2 2p2 2p0 हमने लिया है, तो ऑक्सीजन के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल है, और फास्फोरस जो है ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इसके 3+2 5, और इधर से जो ऑक्सीजन है इससे ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो P एंड O के बीच में एक डेटिव बॉन्ड बन गया। तो यहां पे हम देखेंगे P एंड O के बीच में डेटिव बॉन्ड है, लेकिन जो भी बॉन्ड लेंथ P और O टर्मिनल के बीच में है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इससे कम है। ये जो है एक्सपेक्टेड जो है ये बॉन्ड है, लेकिन जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है वो कम है। तो यहां पे देखेंगे हम एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इज वेरी लेस। अब बताइए यदि P एंड O के बीच में एक सिंगल बॉन्ड जैसा एक डेटिव बॉन्ड बन गया, तो यहां बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है यहां पे कम। तब यहां पे हम लेते हैं डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस ऑक्सीजन का पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहां पे लिखेंगे नाउ ऑक्टेट इज कंप्लीटेड इन ऑक्सीजन। अब देखिए फास्फोरस के अंदर अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल तो खाली है ही। यदि इसकी 5 वैलेंसी है यहां पे, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1 2 3 और 2 5, तो यहां पे डी ऑर्बिटल तो अभी भी खाली है। एक्साइटेड स्टेट हम लेंगे भी तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 और एक डी में, तो हमारे पास डी ऑर्बिटल अभी भी खाली है। तो डी ऑर्बिटल इज वेकेंट इन फास्फोरस। यहां पे फास्फोरस डोनर था और ऑक्सीजन एक्सेप्टर था, और डेटिव बॉन्ड जो बना था वो P से O था। ये है हमारा डेटिव बॉन्ड जो सिद्विक ने दिया था। अब यदि ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और फास्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो ऑक्सीजन से फास्फोरस की बनेगा। और यदि ऑक्सीजन से फास्फोरस की ओर बन रहा है, तो ये तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव बन रहा है। तब इस कंडीशन में हम बोलते हैं बैकडेटिव बॉन्ड। तो अब देखते हैं हम लोग, यदि मान लीजिए हम p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का ले लें, ये देखिए ये हो गया आपका p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और याद कीजिए ये फील्ड है, हम यहां पे लेते हैं फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और इसके बाद हम यहां पे एक लेंगे डी ऑर्बिटल जो वेकेंट है। तो यहां हम लेंगे डी ऑर्बिटल विच इज वेकेंट। एक डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है। सबसे पहले देखिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ था और एक लोन पेयर था, और लोन पेयर की वजह से ये डेटिव बॉन्ड बनाया। अब यदि मान लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा करें कि डी ऑर्बिटल जो है वेकेंट ऑर्बिटल हो गया, जैसे हम 5 वैलेंसी भी एक्सप्लेन भी करना चाहेंगे, जैसे यहां पे देखिए 1 2 3 2 5 है, तो 5 वैलेंसी के लिए आपको एक्साइटेड स्टेट लेना पड़ेगा, और उसमें जो है डी ऑर्बिटल चार्ज जो है वो खाली है, एक में ही इलेक्ट्रॉन है। तो यदि मान लिए p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का है और d ऑर्बिटल जो वेकेंट है, तो इनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, बैकडेटिव बॉन्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन से फास्फोरस की ओर है। इसका मतलब हो गया
कि पहला जो यहां पे हमने बॉन्ड लिया था, ये अब यहां से ये ड्यूटी बॉन्ड ऐसा था, ये देखिए पहले ड्यूटी बॉन्ड ऐसा बना और बॉन्ड लेंथ जो है वो मैच नहीं कर रहा है, 1.6 के आसपास नहीं है सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे एक बैकडेटिव बॉन्ड बन जाता है। और जब बैकडेटिव बॉन्ड बनता है टर्मिनल ऑक्सीजन के साथ, तब बॉन्ड लेंथ 1.4 एंगस्ट्रॉम हम कंसीडर करते हैं। तो यहां पे भी जो है ये इस तरह से आएगा। तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप देखेंगे या तो पी डबल बॉन्ड ओ यहां रहेगा, या तो पी और दो डेटिव बॉन्ड रहेंगे। तो ये डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म है। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो आपको दोनों स्ट्रक्चर याद रखना है, या तो डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड, या तो दो डेटिव बॉन्ड। और ये दो डेटिव बॉन्ड ये जो है डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म है। तो ये टर्मिनल दो ही ऑक्सीजन है। जब हम P4 और 10 लेंगे तो दो यहां पे भी आ जाएंगे। तो इसको आप नोट कीजिए, P2O4 का डायमर P4O8 है, तो जिसमें हम डबल बॉन्ड भी लेंगे और ये डेटिव बॉन्ड भी लेंगे। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम्ड है। नोट कीजिए इसको। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन P4O8। देखिए, चाहे वो P4O6 हो, चाहे P4O8 हो, चाहे P4O10 हो, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। जहां पे टर्मिनल ऑक्सीजन होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, जहां पे नहीं वो लोन पेयर एज इट इज रहेगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है। तो हमारा आंसर है डी। हाउ मेनी टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O8। देखिए, P4O6 में सारा चीज जो है रिंग के अंदर ही है, लेकिन दो फास्फोरस ऐसे होंगे जहां पे OO आ जाएगा, तो टर्मिनल ऑक्सीजन सिर्फ दो होंगे। ठीक है, तो यहां पे अब आप देखेंगे कि यहां P ये इस तरह से हमने ले लिया है, और यहां पे हर फास्फोरस के बीच में ये ऑक्सीजन ऐसा आ गया है। और ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, P4 बना लेते हैं और हर साइड को मिटाते हुए वहां पे POP ऐसा जो है लिंक बना देंगे। अब यहां पे दो ऑक्सीजन ऐसे होंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 पहले से थे, और जो 7th एंड 8th है वो टर्मिनल ऑक्सीजन है। तो हमारा आंसर हो गया सी। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन P एंड टर्मिनल ऑक्सीजन। ये देखिए, ये जो होता है ये 1.6 एंगस्ट्रॉम होता है जो POP में है, और यहाँ पे 1.4 एंगस्ट्रॉम होता है टर्मिनल। तभी तो वहाँ या तो डबल बॉन्ड का कंसेप्ट या तो दो डेटिव बॉन्ड का कंसेप्ट हम लेते हैं, जो बैक बॉन्डिंग भी रहता है वहाँ पे। तो 1.4 एंगस्ट्रॉम जो है आपका हो जाएगा टर्मिनल ऑक्सीजन के साथ। और नेक्स्ट है PO बॉन्ड इन POP। तो जैसा मैंने आपको बताया POP ये 1.6 एंगस्ट्रॉम जो है ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो आंसर है हमारा ए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस ऑफ या नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ P4O10।